अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में आपको खुश आमदीद। ये मेरे पास ट्रेडमिल TR33 की मोटर है, जो कि डीसी मोटर है। 230 वोल्ट 3200 RPM की है, 3.2 हार्स पावर की है। जब आप ट्रेडमिल किसी का भी बोर्ड रिपेयर करते हैं, किसी भी ट्रेडमिल का हो, तो उस बोर्ड को रिपेयर करके ज़्यादातर फॉल्ट क्या आते हैं, हमारे IGBT इसमें उड़े होते हैं, मॉसफेट उड़ी होती हैं। आपने IGBT लगा लिया, इसको मशीन में फ़िट करने से पहले आपको मोटर भी टेस्ट कर लेनी चाहिए। होता क्या है कि IGBT हम लगाते हैं, 2-3 उसमें रीज़न आते हैं। एक तो हमें IGBT 2 नंबर की क्या बात है 10 नंबर मिलते हैं। जो हमारे लोकल सेलर होते हैं, जो कि बेच रहे होते हैं, वो अपने मुनाफे की खातिर अगले का काम कर देते हैं। वो अपने तो 100-50 बचा लेंगे, लेकिन आपका जो है ना नुकसान कर देंगे। तो कोशिश करिए जब आप स्पेयर पार्ट ख़रीदते हैं तो किसी अच्छे सेलर से, अच्छी ब्रांड से जेन्युइन कंपोनेंट लीजिए, चाहे आपको 100 रुपये महंगा मिले, कोई बात नहीं। चूँकि इसकी ड्राइव आगे इलेक्ट्रोमैकेनिकल है, यानी इसने जो ड्राइव बनानी है, जो सर्किट बनाना है, उसने आगे मैकेनिकल मोशन क्रिएट करना है। जब इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रोमैग्नेट में जाते हैं तो वहाँ पर हम कहते हैं कोर सैचुरेट हो रही है, वहाँ पे हम कहते हैं कि जी मैग्नेटिक फील्ड सही नहीं बन रहा। वो एक अलग थ्योरी है। लेकिन जब हम बात करते हैं मैकेनिकल ड्राइव की, मैकेनिकल मोशन की, तो यहाँ पर एक नया स्यापा शुरू हो जाता है। चलिए इसको तफसील से देखते हैं कि मोटर को आप कैसे टेस्ट कर पाएंगे। अगर मोटर आप प्रॉपरली वेरीफाई नहीं करेंगे तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि ये IGBT फ़ौरन से गई। सबसे पहली बात, इस मोटर को पकड़िए। इसका पहला टेस्ट ये है कि एक हाथ से इसको इस तरह हिलाएं और यहाँ पर किसी किस्म की आवाज़ नहीं आनी चाहिए और इस शाफ्ट को अपने सेंटर से मूव नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ, शायद कैमरे में आप माइक इसका आवाज़ कैप्चर कर पाए कि नहीं। तो ये इसके बेरिंग की आवाज़ है। तो इसके बेरिंग की आवाज़, इसका बेरिंग जो है वो घिस चुका है या उसकी जो कैविटी है उसमें प्ले आ गई है, तो जिसकी वजह से ये काम हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, इसको आप इस तरह घुमाएं तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये शाफ्ट, ये देखें, एक तो पहले हमें नज़र आ रहा है कि ये डिस्क की डांस कर रही है। अगर हम इसको थोड़ा सा क्लियर मैं आपको दिखा सकूं, क्योंकि थोड़ा सा कैमरे में मुश्किल होता है कि आपको वो फिज़िकल एंगल जो दिखाने, तो ये अपने सेंटर से हटी हुई है, थोड़ा सा हिल के। एक तो इस तरह रोटेट कर रही है और इस साथ में ये भी काम कर रही है। उसका ज़्यादा अंदाज़ा हमें यहाँ से होगा व्हील से। अगर ये शाफ्ट इसकी अपने सेंटर पे नहीं है तो क्या होगा कि ये व्हील, इसका जो व्हील है वो एक साइड पे ढलक देगा, एक साइड पे लचक देगा। वो लचक क्या करेगी कि इसके ऊपर चढ़ा हुआ है बेल्ट, और ये बेल्ट जब आगे हमारे फुट स्ट्रैप को चलाएगा, जो हमारा रनिंग पैड है उसको चलाएगा, तो ये एक दफ़ा जब ये इस तरफ लचक देगा तो ये इसमें खिंचाव पैदा करेगा। उसका खिंचाव कहाँ आएगा? इसका खिंचाव फ़ौरन से इस वायर पे आएगा। मैकेनिकली स्ट्रेस आया, इलेक्ट्रिकली स्ट्रेस में चेंज हो जाएगा। वज़न कहाँ पे आएगा? हमारी IGBT पे। तो IGBT क्या होगा कि वो फ़ौरन से हीट अप होगा। इसका तरीकाकार क्या है कि आप इसको कोई भी चीज़ पकड़ें और इस तरह, ये जिस तरह मैंने ये एक तार का पीस लिया, आप कुछ भी लगा सकते हैं। इसको इसके करीब ले जाइए, बिल्कुल थोड़ा सा टच, थोड़ा थोड़ा टच हो। अभी देखिए ये एक जगह पे टच हो रहा है, ज़्यादा टच हो रहा है, एक जगह पे कम टच हो रहा है। इसको मैं थोड़ी सी सप्लाई देता हूँ, फिर हम इसको देखते हैं कि इसमें कहाँ तक चेंज आती है।
ये देखें, तो ये हमारा प्रॉब्लम आ रहा है। ये इसका व्हील जो है ये अपने सेंटर पॉइंट से हटा हुआ है। इसको मैं स्पीड थोड़ी सी स्लो करता हूँ तो अभी देखिए ये काम कर रहा है। इसके व्हील की रोटेशन जो है वो अपने सेंटर पे नहीं है। जब ये सेंटर पे नहीं होगी, अब ये इसमें कैमरे में मुझे दिखाना, यहाँ से फिर भी हमें थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि यहाँ पर देखें तो ये इस तरह से ये डांस कर रहा है। तो इसका व्हील एक साइड पे लचक दे रहा है। जब तो वो उसका जो शाफ्ट का टेढ़ापन है वो इस तरफ आता है तो इसको प्रेस करता है, जब उस तरफ जाता है तो इससे दूर हो जाता है। इसको मैं यहाँ पे भी चेक कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कुछ हमें थोड़ा सा क्लियर इसका आइडिया हो रहा है। आप देखें कि ये काम हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। जब भी मैकेनिकल मोशन के अंदर, जब मैकेनिकल रोटेशन के अंदर किसी जगह पे स्ट्रेस आएगा तो वो स्ट्रेस हमेशा इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिस्टर्ब करेगा और वो क्या करेगा कि वहाँ पर स्पाइक जनरेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जब आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर अगर स्पाइक्स आती हैं तो वो स्पाइक्स उसके ड्राइव सर्किट को बहुत बुरी तरह से डैमेज करती हैं। और ये देखिए अभी इसी की ये स्पाइक्स जो हैं ये यहाँ पर आ रही हैं, ये इस तरह से ये हम देख रहे हैं। और ये देखें ये वाला शोर ये इसको नुकसान देगा और ये इसकी जो आउट ऑफ सेंटर मूवमेंट है ये हमारे आईजीबीटी को हीटअप करेगी, डैमेज करेगी। इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आप इसको डिसअसेंबल करिए, मोटर को किसी भी मशीनिस्ट के पास भेजिए जो कि ख़राब मशीन के ज़रिए इसको सेंटर करे। इसकी जो पिवट की, इसकी शाफ्ट की जो आउट ऑफ पिवट मूवमेंट है उसको वो सेंटर करे ताकि हमारा जो व्हील है ये इन सेंटर हो। अगर आप इसको देखेंगे तो ये भी इस साइड से भी ये आउट ऑफ सेंटर मूवमेंट है इसकी। चलिए ये तो आइडिया हमें हो गया। अभी देखें यहाँ पर इसकी आवाज़ भी है इसमें। अगर ये आवाज़ है तो इसका मतलब है इसमें कुछ ना कुछ गलत है। तो वो गलत क्या है कि इसकी जो आर्मेचर शाफ्ट है, रोटर शाफ्ट है, वो अपने सेंटर पे नहीं है। कि इस तरह का अगर प्रॉब्लम होगा तो वो आईजीबीटी को डैमेज करेगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि इसके जो कार्बन ब्रशेस हैं उसको भी देख लीजिए। इसको खोलिए, कार्बन ब्रश होल्डर को खोलिए और इसमें से कार्बन निकाल लें। अगर तो वो 75% घिस चुका है, अगर ये 1 इंच का है तो 1 इंच में से अगर इसकी लेंथ ये रह गई है और बाकी घिस चुका है तो फिर इसको रिप्लेस करना चाहिए। वरना ये है कि ये लूज सर्किट करेगा कम्यूटेटर के साथ। कम्यूटेटर पे स्पार्किंग होगी तो वो मोटर सिरे से ही जाएगी। तो जब भी कार्बन ब्रश तकरीबन 25% रह जाए, 75% घिस जाए तो उसको रिप्लेस कर देना चाहिए हर हाल में। और अगर कार्बन ब्रश जब भी रिप्लेस किया जाए तो इसके कम्यूटेटर को अच्छे तरीके से वॉश किया जाए, उसको साफ़ किया जाए, उस पर जितनी कार्बन है उस कार्बन को ख़त्म किया जाए और जो कम्यूटेटर के सेगमेंट हैं तो उनको भी आपस में एक दूसरे से सेपरेट किया जाए। उनके दरमियान जो कार्बन जमी होती है तो उनको इंटर सेगमेंट शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए, उस कार्बन को रिमूव करना चाहिए। वरना फिर क्या होता है कि वो एज अ वन पीस बन जाता है कम्यूटेटर पूरे का पूरा, और उस हालत में फिर वो हमारे आईजीबीटी को हीट अप करता है। तो इसके दोनों कार्बन ब्रश जो हैं वो चेंज करने चाहिए।
अगर हम इसको देखेंगे तो ये भी आउट ऑफ सेंटर है। इसके बाद इसका इलेक्ट्रिकल टेस्ट कर लें आप। इलेक्ट्रिकल टेस्ट में आप क्या करेंगे कि इसको मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे या रेजिस्टेंस पे रख लें। कंटिन्यूटी पे रख लीजिए। इसके एक वायर यहाँ पर लगाएं और दूसरी इसके शाफ्ट पे लगा दें। तो इसको कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, बॉडी पे नहीं आनी चाहिए। दूसरी वायर पे लगाएं तो ये ठीक है। अभी मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज पे करिए और दोनों तारों को यहाँ पर लगा दें। तो इस तरह से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, हुकअप कर दिया दोनों तारों के साथ। और अभी हम क्या करेंगे कि एक साइड पे रोटेट करेंगे तो ये डीसी वोल्टेज आ रहा है हमारे पास 6 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, ये नेगेटिव साइड में है। अभी इसको हम अपोजिट साइड पे चला देंगे तो ये वोल्टेज पॉजिटिव वोल्टेज आ रहे हैं। तो ये डीसी जनरेटर के तौर पे भी आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। अगर ये इस तरह से आ रहे हैं तो दैट मीन्स कि इसका सर्किट ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मैकेनिकल प्रॉब्लम है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको एक तो लेथ मशीन पे मशीनिस्ट के पास, खरादिया के पास आप भेज के, जो कि मोटरों की शाफ्ट वगैरह को सेंटर करता है, तो उसके पास भेज सकते हैं। या जो बैलेंसिंग वाले होते हैं उनके पास भी आप भेज सकते हैं। वो इसको उस स्पीड पे रन करेगा, ट्विस्ट करेगा मोटर का जो व्हील बैलेंसिंग करते हैं। तो उसका जितना भी वेट बनेगा वो यहाँ पर वेट लगा देगा। जिस तरह ये वेट पहले लगा हुआ है तो इसी तरह यहाँ पर वेट पंच करके वो वेट लगा देगा। तो इससे इसकी मोटर जो है वो सेंटर हो जाएगी। फिर उसका जो लचक होती है, जो घुमाव होता है, वो सेंटर हो जाएगा। लेकिन सबसे बेस्ट सलूशन होता है कि इसको अगर आप खरादिया के पास भेजें, मैकेनिक के पास, मशीनिस्ट के पास भेजें, तो इसकी मशीनिंग करके इसको प्रॉपर सेंटर कर दे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।